अब हम अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आओ बच्चों, देखते हैं कि हस्तकला के इस राउंड में किसने अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं और कौन ये राउंड जीतता है। देखना, ये राउंड भी मैं ही जीतूंगी। इसे मेरी मम्मी ने बनाया है। अगर तेरी मम्मी आएगी तो ना। वो जरूर आएंगी। और हमारे सेकंड राउंड की विनर है हमारी प्यारी वैष्णवी। ये मैं जीत गई। देखा, मैंने कहा था ना मैं जीतूंगी। यस। अब हम बढ़ते हैं थर्ड राउंड की तरफ, जो हमारा फाइनल राउंड है। इस राउंड में जो बच्चा जीतेगा वही होगा हमारा आज का विनर। इस गेम के लिए सभी पार्टिसिपेंट बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों के पास आ जाएं। बेटा, आप ये राउंड में नहीं खेल सकती क्योंकि इसमें मम्मी और पापा दोनों को पार्टिसिपेट करना है और आपकी तो मम्मी ही नहीं है। मेरी माँ है और वो जरूर आएंगी। वैष्णवी, पापा, मम्मी कहाँ है? बेटा वो तुम्हारी माँ नहीं है, छोटी माँ है। छोटी माँ है नहीं, छोटी माँ थी। वो मेरी माँ बनने वाली है। बताओ ना पापा, मम्मी किधर है? बेटा वो तुम्हारी माँ नहीं है और वो यहाँ पर नहीं आएगी। पर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। अगर वो यहाँ पर आ भी गई तो वो तुम्हारे साथ इस खेल में हिस्सा नहीं ले सकती। पर उन्होंने प्रॉमिस किया था वो जरूर आएंगी और वो मेरे साथ खेलेंगी। पापा आप समझ क्यों नहीं रहा? उन्हें क्यों नहीं लेकर आए? मैंने कहा ना वैष्णवी वो नहीं आएंगी। मैम, आप वैष्णवी का नाम इस गेम से काट दीजिए। ओके ठीक है, मैं वैष्णवी का नाम कट कर देती हूँ। मैम प्लीज, मेरी माँ आएगी। पापा बोलिए ना आएगी। माँ ने बुलाया। वैष्णवी वो नहीं आएंगी। पापा मुझे। वैष्णवी तुम। रणविजय, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उस पर क्यों हाथ उठा रहे हैं? अंकिता तुम नहीं जानती ये वैष्णवी क्या? मैंने सब जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया रणविजय। मैम, मैं वैष्णवी की मम्मी हूँ और इसके पेरेंट्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करें। ओके श्योर। अंकिता ये तुम। रणविजय प्लीज, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और जो कुछ भी कर रही हूँ वो वैष्णवी के लिए कर रही हूँ। प्लीज। मैं जानती थी अब जरूर आएंगी। बिगिन। टाइम अप। टाइम अप। इंटर स्कूल कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज जाता है वैष्णवी को। सेकंड प्राइज जाता है आयुष को और थर्ड प्राइज जाता है इशरत को। देखा, मैंने कहा था ना ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। तुमने चीटिंग की है, सब जानते हैं कि तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम चीटर हो। सही कह रहा है मेरा बेटा, ये औरत वैष्णवी की कुछ नहीं लगती है। ना ही इसने जन्म दिया है वैष्णवी को, ना ही ये सौतेली माँ है। पता नहीं शादी के बिना ये लोग पति पत्नी बनकर कैसे घूमते हैं।
झूठ बोल रहे हो। ये फर्स्ट प्राइज मुझे मिलना चाहिए। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। ये मेरा प्राइज है। मेरा है। वैष्णवी! अंकिता, तुम ही बताओ कौन जिम्मेदार है हमारी वैष्णवी की ऐसी हालत के लिए? खुद वैष्णवी जो तुम्हें अपनी माँ से भी बढ़ के प्यार करती थी, या फिर तुम जिसने उसे एक माँ से बढ़कर प्यार दिया, उसे वो सपने दिखाए जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे, या फिर हम जिसने तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, तुम्हें सहारा दिया? बताओ अंकिता, कौन जिम्मेदार है? अरे तो का ओके स्कूल मां बन के जाने की क्या जरूरत थी? ओका खेल में हिस्सा दिलाने की क्या जरूरत थी? अगर ओका उसी वक्त सच्चाई बता देती तो ये नौबत ही ना आती। और फिर जब तुम ओकी मां हो ही नहीं और मां बनना भी नहीं चाहती, तो ओका सपना काहे दिखाया? काहे? आंटी, मैं बस उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, मेरा और कोई इरादा नहीं था। ऐसा नहीं होता है अंकिता। जब दिल में आया कह दिया कि मैं तुम्हारी मां हूं, जब दिल में आया कह दिया कि मैं तुम्हारी मां नहीं। रणविजय, ऐसा रिश्ते या तो होते हैं या तो नहीं होते। और क्या बताने वाली थी तुम वैष्णवी को बाद में? अगर तभी उसे सच बता देती तो वो रोती, वो उदास होती, लेकिन आज कम से कम सुरक्षित होती। देखो अंकिता, पिछले 5 सालों में जो रिश्ता रहा है तुम्हारा वैष्णवी के साथ, जितना प्यार तुमने उसे किया है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी है उसकी तुम्हारे साथ। अंकिता, तुम्हारा मुझसे शादी ना करना, वैष्णवी की मां ना बनना, ये तुम्हारा फैसला था और ये फैसला हम सबने माना। आज मेरा फैसला ये है कि वैष्णवी की भलाई इसी में है कि तुम यहां से चली जाओ। वैष्णवी ने 5 साल पहले अपनी मां के बिना जीना सीख लिया था, अपनी छोटी मां के बिना भी जीना सीख लेगी। रणविजय, शांत हो जा बेटा। तू गुस्से में। मैं शादी करने को तैयार हूं। मैं वैष्णवी की मां बनने के लिए तैयार हूं। इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है कि मैं यहां से निकलने के बाद कहां जाऊंगी, लेकिन इसलिए क्योंकि इन 5 सालों में मैं वैष्णवी से बहुत ज्यादा जुड़ गई। मैंने अपना बच्चा खोया, वैष्णवी के सहारे मैं अब तक जीती आई। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका ख्याल रखना। अगर वैष्णवी की खुशी इसमें है कि मैं आपसे शादी करूं रणविजय, तो मैं तैयार हूं। शायद आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं नरेन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए नरेन सर, आज फिर एक बार हालात जीत गए। ममता प्यार पर भारी पड़ गई। मुझे इस बच्चे की खातिर रणविजय से रिश्ता जोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर मैं आगे नहीं बढ़ी तो वैष्णवी की जिंदगी रुक जाएगी और किसी की जिंदगी की कीमत देकर मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप कहाँ जा रहे हो? मैं आगरा जा रहा हूँ मम्मी को लेके। उनकी फेवरेट जगह है ना, वो हम दोनों से नाराज हैं। लेके जाऊंगा तो फिर वो एकदम फ्रेश होके आएंगी और फिर से तभी मामा बन जाएगी। ऐसे नहीं बोलते, अच्छी मामा बनेंगी। ओके, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, एकदम मेरी तरह। तो मैं जाऊँ? दादा, आई बच्चे मत जाओ दादा। ओके, अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा था ना कि हमें नहीं जाने देगी। आशी, देखो मामा डाडा सिर्फ 2 दिन के लिए जाते हैं, इनको जाने दो। हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे, हम बीच जाएंगे, पिज्जा खाएंगे। हाँ, इनको जाने दो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुम्हारे डाडा को हमेशा के लिए नहीं ले जा रही हूँ, वापस आएंगे हम। परी, I'll handle it.
Angel, I'll show you something. See, look at this. ये सब कुछ तुम्हारे लिए, अगर तुम मिस करोगी तो ये देखना। ना पैम्पर कर रहा है ना रेनू से। पता नहीं सगा बच्चा होता तो क्या करता। सगी तो है। अभी सगी जैसे ही तो मानता है ना वो उसे परी। जाओ। अरे मैं गिटार लेसन, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे गिटार बजा के सुनाना, ओके? क्या करूं? तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन परी की नाराजगी, आई मिस यू बेबी। सो गई वो। उसने दवाई मैंने पिला दी थी आंटी। अंकिता मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ कह दिया। और अंकिता देखो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती, अपने गुजरे हुए कल में रहना चाहती हो अपनी बीती यादों के साथ, तो ये तुम्हारा फैसला है और मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करता हूं। अभी भी वक्त है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ यहां से। वैष्णवी बच्ची है, मैं उसे समझा दूंगा। उसने अपनी माँ के बिना जीना सीख लिया है, तो तुम्हारे बिना जीना भी सीख लेगी। मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे शादी करूंगी रणविजय। वैसे भी आप लोगों के मुझ पे इतने एहसान है, मैं इस तरह भाग नहीं सकती। मैं वैष्णवी की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अंकिता तुम। रणविजय, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। इतने सालों में वैष्णवी ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने भी उसे अपनी बच्ची समझकर प्यार किया। मैं उसे अपनी बच्ची ही मानती हूँ। उसकी खुशियां ही तो है जो मेरी जीने की वजह, और मैं सच्ची चाहती हूँ कि वैष्णवी बहुत खुश रहे। और अगर उसकी खुशी इसमें है कि मैं उसकी मम्मी बनूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे अंकिता बिटिया, यही से तो हम कहते हैं कि तुम्हारी सोच औरों से बहुत ही अलग है। हाँ बिटिया, जुग जुग जियो। अरे लो रणविजय, तुम्हारी जिंदगी एकदम पटरी पे आ गई। बधाई हो, गले लग जाओ। अरे तू खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है, जाके मिठाई तो बांट। जी माँ जी, अभी लेकर आई। शुभ कार्य में देरी नहीं करते, आज बिना दक्षिणा मुहूर्त निकालते हैं। अरे तनिक जल्दी देखिए ना। आहा, जल्दी देखिए। आहा, सोने पे सुहागा। परसों का शुभ मुहूर्त और शुभ दिन भी है ना बिटिया? ए बिटिया, हम सच बताएं तो का कि रणविजय की घर बसने की कौन उम्मीद नहीं थी हमें। ये तो शिव जी की कृपा है, आज उसका घर बसने जा रहा है बेटा। शिव जी की लीला भी अपरंपार है। ये नीलिमा, हम इन दोनों का ब्याह है ना, अब वहां करेंगे, वो आगरा वाले मंदिर में, बता देते हैं हम आपको। अरे तो ये भी कोई पूछने की बात है? आज तक की जितनी भी शादी हुई तो हुई है आगरा में, की भी शादी हुई होगी। तो मैं कलवा को बोल के आगरा का टिकट निकलवा लेता हूँ, अभी जाता हूँ। अरे रणविजय, तो कहीं शादी से कोनो इतराज तो नहीं है ना? अगर अंकिता इस रिश्ते से खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अरे अंकिता बिटिया, तुम्हारी आजी को खबर करनी है बिटिया। तुम देखना, 2 दिन के इस ट्रिप में ना हम और करीब आ जाएंगे। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। कितने खुश थे ना हम दोनों। बस वो एक हादसा हुआ और उसके बाद सब कुछ बदल गया।
मुझे लगा था कि आशी को अडॉप्ट करने के बाद हमारी दूरियां कम हो जाएंगी, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी दूरियां तो और बढ़ गई। पर फिर से वही बातें, तभी तो हम निकल के आए हैं ना, ताकि वी कैन स्पेंड टाइम विद ईच अदर। और अब देखना, हम आगरा से बहुत सारी अच्छी मेमोरीज लेके जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, स्पेशली ताजमहल। ये क्या हुआ? टायर चेक करता हूँ कि टायर पंचर तो नहीं हो गया। ओह गॉड। टायर तो सब ठीक है, आई थिंक इंजन में कोई प्रॉब्लम होगा, फिर मैं चेक करता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक है क्या? अरे हाँ सर, मैं ही हूँ, मैं देख लूंगा। हाँ देखो ना यार, गाड़ी बंद पड़ गई है। जी आप देख के बताइए, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। नरेन, ये गाना सुनो। थोड़ा टाइम लगेगा। ये गाना सुनो ना, याद आया? ये गाना सुनते ही मुझे लंदन की याद आ जाती है। याद है कैसे हम हाथों में हाथ डाल के घूमा करते थे? याद है, बहुत अच्छा टाइम था वो। गॉड ब्लेस यू। सॉरी। ये लो टिश्यू, मैं इसी कम कर देता हूँ थोड़ा। मुझे ठंड लग रही है। आई नो, आई एम सॉरी। मुझे लगा लंदन का गाना बज रहा है तो क्यों ना ठंड करी जाए। हो गया सर। हो गया ठीक? जी। कितना हो भाई साहब? 100 रुपये सर। ये लो। क्या अंकिता, तू शादी कर रही है? लेकिन तू अभी भी नरेन से प्यार करती है? हाँ जी, मैं आज भी नरेन से प्यार करती हूँ, शायद हमेशा करती रहूंगी। लेकिन आज इस जिंदगी जीने के लिए आगे तो बढ़ना ही पड़ता है ना। बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। अंकिता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू ये क्या बोल रही है? मुझे अच्छे से समझा प्लीज। जी, वैष्णवी चाहती है कि मैं और रणविजय शादी कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि वो मुझे अब छोटी माँ नहीं, मुझे अपनी मम्मी कहकर बुलाए। मेरे बच्चे के जाने के बाद आजी, मैं वैष्णवी की वजह से ही कहीं ना कहीं जिंदा हूँ। उस बच्चे ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और अब मैं इतनी मतलबी तो नहीं हो सकती ना। भले से मेरा प्यार मेरे पास नहीं, लेकिन किसी को तो किसी का प्यार मिलना ही चाहिए ना। मैं वैष्णवी को दुखी नहीं देखना चाहती वो हमेशा खुश रहे। और अगर उसके लिए मुझे रणविजय से भी शादी करनी पड़ती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अंकिता, तूने जो भी फैसला लिया है ना, मुझे उस पर गर्व है। मेरा मन कर रहा है मैं अब भी तेरे पास आऊं और तुझे गले लगाऊं और तुझे बहुत सारा आशीर्वाद दूं। मुझे बता, तेरी शादी आगरा में कहाँ है? मैं तुझसे मिलने आती हूँ। मैं मानव को लेकर नहीं। अच्छी मैं नहीं चाहती आप यहाँ आए। बहुत मुश्किल से अपने अतीत से निकल पाई, और अब बहुत बड़ा फैसला लिया है मैंने अपनी जिंदगी का। मैं आप मेरे सामने आएंगी तो शायद मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, समझती हूँ अंकिता तो क्या बोलना चाह रही अंकिता, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। देख, मैं जानती हूँ कि वैष्णवी तुझसे बहुत जुड़ी हुई है, तुझे अपनी माँ समझती है, लेकिन तू एक काम करना, तू उसे अडॉप्ट कर ले और तू यहाँ मुंबई आ जा हमारे पास। क्या करूं मैं वहां कराची? मैं नहीं फेस कर पाऊंगी अच्छी सबको। मैं नहीं नरेन को देख पाऊंगी किसी और के साथ। सच्चा मैं यहीं रहूं आज।
मुझे नहीं आना वहां पर, मैं नहीं आना चाहती। कब से मैं ये सोच रहा था कि जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मुझसे शादी क्यों कर रही हो। आज पता चल गया। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। ताज्जुब होता है ये देख कर के आज के जमाने में भी ऐसा कोई है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है। तुम्हारी इज्जत तो मैं पहले भी करता था, पर आज ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए आदर है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज मैंने अपने प्यार को आदर का नाम देकर तुमसे सच्चाई तो छुपा ली, पर अपने आप से कैसे झूठ बोलूं। और सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।